लोग आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इस मीटिंग में बैठे हैं, सुन रहे हैं। आप ये बात जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने चरवाहा बन के आप सबों को ढूंढ लिया है और इसीलिए उसने आप लोगों को उस सुंदर भोजन खाने के लिए, एक आत्मिक भोजन खाने के लिए अपनी मंडली के रूप में आप सबों को आज इस मीटिंग में आमंत्रित किया है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने सारे लोग पूरे इंडिया में अलग अलग जगहों से प्रभु का वचन बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं और प्रभु की आशीष से पा रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। चलिए हम लोग अपने टॉपिक की ओर जाएं, क्योंकि इन दिनों में हम लोग का टॉपिक है वो तो शुरुआत कहाँ से हुई, अब कहाँ तक पहुंचे हम लोग। परमेश्वर जो अपने पुत्रों को अपनी महिमा में ले जाना चाहता है, एक ऐसी महिमा जो स्वर्गीय महिमा है, जहाँ हमारा प्रभु यीशु मसीह बैठा है और वहां प्रभु हम लोग को ले जाना चाहता है। लेकिन उसके पहले प्रभु मुझको बता रहा है कि इस वक्त इस संसार में हमें किस प्रकार की महिमा प्रभु यीशु मसीह देना चाहता है। कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, सो हम लोग को बहुत ही आनंदित होना चाहिए कि प्रभु इस वक्त इस जमाने में हम लोग को अपनी महिमा में रखना चाहता है और इससे हमारे दिमाग को, हमारे ध्यान को प्रभु यीशु मसीह उस महिमा की ओर केंद्रित करना चाहता है जो हम लोग को प्राप्त होने वाली है। और उसके तहत हम देख रहे हैं कि अनेक प्रतिज्ञाएं प्रभु ने हम लोग को की है और ये प्रतिज्ञा की संतान जितने हम लोग बने हैं उनको वो प्रतिज्ञाएं डेफिनेटली प्राप्त होगी। जो कुछ भी प्रभु ने हम लोग के लिए प्रतिज्ञाएं की है, और इसीलिए तो हम लोग को प्रतिज्ञा की संतान कहा है। इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान। हमारा इस दुनिया में आना, हमारा चुनाव, हमारा ठहराया जाना, हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना, ये सब परमेश्वर की ओर से एक बहुत बड़ा काम परमेश्वर ने किया है हमारे लिए और इसीलिए हम लोग को उन तमाम बातों पर ध्यान देना है। सो हम लोग प्रतिज्ञा के विषय में इन दिनों में बहुत सारी बातें सीख रहे हैं, सुन रहे हैं। गत दिनों में मैंने आप लोग को लास्ट सोमवार को बताया था कि प्रतिज्ञाएं क्या है और प्रतिज्ञाओं के द्वारा परमेश्वर हम लोग को क्या शिक्षा दे रहा है और क्या देना चाहता है, उस पर मैंने बताया और क्या क्या प्रगटीकरण परमेश्वर हम लोग को दे रहा है। सो उसके विषय में मैंने कुछ बातें आप लोगों से की थी। सो प्रतिज्ञा की संतान बनने के बाद अब हम लोग को परमेश्वर ये बात बता रहा है कि एक्चुअली हमारा ध्यान उन प्रतिज्ञाओं में क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये प्रतिज्ञाएं हमें इस वक्त आधुनिक जो हमारा जीवन है, प्रेजेंट हमारी लाइफ जो है, उसको किस तरह से हम लोग को जीना है उसके लिए तैयार करती है, उन प्रतिज्ञाओं को पाने के लिए तैयार करती है। तो प्रतिज्ञाएं हमारी तैयारी का एक तरीका है परमेश्वर का, जिसके द्वारा हम एक सुंदर पवित्र जीवन जी सकते हैं हम लोग और इन प्रतिज्ञाओं का दावा कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है, हम लोग को दावा करना है और उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करके प्रतिदिन हम लोग को प्रार्थना में जब हम जाते हैं उन प्रतिज्ञाओं को हम लोग दावा करें कि परमेश्वर इतनी बड़ा काम आप हमारे लिए करना चाहते हैं। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमारे दिलो दिमाग को अपनी ओर केंद्रित कर रहा है। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि हमारा परमेश्वर क्यों हमसे प्रतिज्ञाएं करता है, क्यों इतने दावे करता है, क्यों इतने वादे कर रहा है। और परमेश्वर जो है वो इतने सारी प्रतिज्ञाएं जो हम लोग को दी है, लगभग पुराने नियम की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं उसमें से मैक्सिमम प्रतिज्ञाएं जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई है और पूरी होती रहेगी।
हाँ, अभी आधुनिक जमाने में प्रभु यीशु मसीह भी जब इस दुनिया में था, उसने अनेकों प्रतिज्ञाएं हम लोग को की है। पौलुस प्रेरित की जितनी पत्रियां हम लोग पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम से लेकर हम उसकी जितनी पत्रियां उसको पढ़ते हैं, इवन आगे भी जिन जिन लोगों ने पत्रियां लिखी, यूहन्ना ने और पतरस ने, यहूदा ने आदि, तो उन पत्रियों में भी प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञाओं का वर्णन है। और उन लोगों ने भी बताया है कि क्या क्या प्रतिज्ञा परमेश्वर कर रहा है। सो ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उन तमाम बातों का उन तमाम बातों को प्रस्तुत किया, उन प्रतिज्ञाओं को प्रस्तुत किया। इवन परमेश्वर ने डायरेक्टली ही परमेश्वर ने बहुत सारी प्रतिज्ञाएं की है, और उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए हम लोगों ने देखा है। तो भी जब तक आप पुराना नियम नहीं पढ़ेंगे और पुराना नियम को बिल्कुल आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञाएं की, जो वादे किए, उसको किस तरह से उसने पूरा किया। और ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में अब जो करने वाला है, परमेश्वर उन प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में अप्लाई कर रहा है, और इसमें भी प्रभु यीशु मसीह का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा हाथ है। और अगर प्रभु यीशु मसीह की संगति हम लोग को नहीं मिलती, त्रिएक परमेश्वर की संगति हम लोग को नहीं मिलती, तो इन प्रतिज्ञाओं को हम लोग नहीं समझ पाते। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि प्रतिज्ञा करने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, पुत्र परमेश्वर है। और जो जो प्रतिज्ञाएं, चाहे पिता परमेश्वर हो, चाहे पुत्र परमेश्वर हो, या त्रिएक परमेश्वर ले ले हम लोग, तो जो जो प्रतिज्ञाएं की है परमेश्वर ने, उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना मस्ट है। क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारा परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करता है, उन प्रतिज्ञाओं में सच्चाई है, उन प्रतिज्ञाओं में इतना बड़ा दम है कि हम लोग उसको क्लेम कर सकें। और ये प्रभु यीशु मसीह में जीवन जी के ही आप क्लेम कर सकते हैं। अदरवाइज सांसारिक जीवन जी के इन प्रतिज्ञाओं से आपका वास्ता नहीं रहेगा, और आप क्लेम भी नहीं कर पाएंगे। सो इसलिए जब जब हम इन प्रतिज्ञाओं को याद करते हैं, तो हमारा ध्यान इस बात की ओर जाता है कि हमारा परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। एक तो प्रतिज्ञा के संतान हमको बनाया, और इस पर इतनी प्रतिज्ञाएं हमसे कर रहा है, जिन प्रतिज्ञाओं के द्वारा वो अपने साथ हमारा संबंध जोड़ रहा है। सो इसलिए हम परमेश्वर में जुटे रहते हैं, और परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद और बड़ाई हम लोग करते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का। सो वर्तमान में भी कुछ ऐसी प्रतिज्ञा है जो प्रभु यीशु मसीह करके गया है। अभी तो वो प्रतिज्ञाएं पूरी नहीं हुई है, भविष्य में होगी वो प्रतिज्ञाएं। तो वर्तमान में कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो ऐसा प्रतीत होता है कि एकदम एंड में, अंत में ये प्रतिज्ञाएं पूरी होगी। यस, ठीक है, लेकिन पूरी तो होगी ना। सो हमारा ध्यान इस बात की ओर होना चाहिए, ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं के द्वारा प्रभु में आनंदित रहे। इसीलिए बातें जो लिखी है बाइबल के अंदर, प्रभु में सदा आनंदित रहो। कहाँ से आनंदित रहेंगे जब प्रतिज्ञाएं मालूम नहीं है, क्या प्रभु देने वाला है मालूम नहीं है, हम आनंदित कहाँ से हो जाएंगे। सबसे बड़ा आनंद कब आता है? जब किसी ने हमसे वादा किया है ये चीज मैं दूंगा, और तब हमारे अंदर एक अनोखा आनंद पैदा होता है। मैंने पिछले दिनों आप लोग को बताया था, इसका संबंध विश्वास से भी है, इसका संबंध प्रेम से है, गवाही से, आशा से है। इन तमाम चीजों से प्रतिज्ञाओं का संबंध है, और इसलिए हमारा आनंद जो है, भरपूरी का आनंद है ये। और ये भरपूरी का जीवन यदि आप लोग जीना चाहते हैं, तो प्रतिज्ञाओं पर आपको ध्यान देना आवश्यक है। तो इन प्रतिज्ञाओं की परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा होगी। मैंने पिछली बार आप लोग से कहा था कि मैं आप लोग को बताऊंगा प्रतिज्ञाएं कैसे आप खोजेंगे बाइबल के अंदर।
कहाँ कौन कौन सी प्रतिज्ञा है, कैसे आप खोजेंगे? तो उसका एक क्लू आपको बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ कि आप इस तरह से खोज सकते हैं। जनरली जितनी भी प्रतिज्ञा है वो फ्यूचर टेंस में लिखी हुई है, भविष्य काल में। और इसमें जितनी प्रतिज्ञाओं आप बाइबल के अंदर पढ़ेंगे, उसमें परमेश्वर कह रहा मैं दूंगा, मैं करूंगा, मैं आऊंगा, मैं भरूंगा, मैं हूंगा आदि, सब में गागा है ना। फ्यूचर टेंस। सो फ्यूचर टेंस में परमेश्वर ये तमाम प्रतिज्ञाओं, क्योंकि अभी तुरंत दे रहा है तो वो तो प्रतिज्ञा नहीं हुई। प्रतिज्ञा वो है जिसमें हमको आशा उत्पन्न हो। प्रतिज्ञा वो है जिसको पाने के लिए हमारे अंदर एक अनोखा आनंद उत्पन्न हो। तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है तो बहुत बड़ी है। अभी हाल में मैंने अपनी पोती को और मेरे लड़के की लड़की को, शाइनी उसका नाम है, मैंने शाइनी से कहा कि बेटा तुम अभी 10th में जा रही हो और इसलिए तुमको फर्स्ट डिवीजन के लिए काम करना है, पास होना है फर्स्ट डिवीजन। अगर तुम फर्स्ट डिवीजन पास होगी तो जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा। हालांकि मेरे पास है नहीं वो चीज, लेकिन मैंने उसको वादा किया है, मैंने उसको प्रतिज्ञा की है। तो मैंने उससे कहा कि मैं तुमको एक स्कूटी ला दूंगा ताकि तुम्हें अब चलना ना पड़े और आराम से तुम स्कूटी से यहाँ वहां जा सको। तुम बड़ी भी हो जाओगी थोड़ी और बड़ा आनंद मिलेगा तुमको कॉलेज जाने का। सो ये प्रतिज्ञा मैंने उससे की है। लेकिन एक बात मैं सोचता हूँ कि मेरे पास तो है नहीं स्कूटी। मेरे पास एक स्कूटर था, वो भी खत्म, बेच दिया, पुराना हो गया, अब चलाने लायक नहीं रहा, उसको भी बेच दिया। तो जो मेरे पास नहीं है उसकी मैंने प्रतिज्ञा की। हमारा परमेश्वर जो है उसके पास जो है उसकी प्रतिज्ञा करता है। तो परमेश्वर के पास बड़ी अद्भुत चीजें हैं। और जितनी प्रतिज्ञाओं के विषय में हम लोग बातचीत करते हैं, जैसा मैंने आप लोग को बताया था यूहन्ना उसका 14 अध्याय पढ़िए आप लोग। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ तुम्हारे लिए घर बनाने, और तुम्हारे लिए जब तैयार कर चुकूंगा मैं आऊंगा फिर तुम्हें अपने पास ले जाऊंगा। बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है जो वो करके गया है। सो परमेश्वर हमको ये बातें बता रहा है। हमने कुछ देखा नहीं किस प्रकार का घर परमेश्वर हम लोग को देगा। क्या वो एक कोठरी होगी? क्या उसके अंदर वो तमाम फैसिलिटी होगी जो इस दुनिया में है? नहीं, दुनिया वाली फैसिलिटी भूल जाइए। वो जो है स्वर्गीय है भाई। वो स्वर्गीय जो आपकी कल्पना में भी वो बातें नहीं आई होगी। ऐसी बातों की प्रतिज्ञा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह करके गया, पुत्र परमेश्वर। तो इसलिए हम देखते हैं कि प्रतिज्ञाएं जो है वो हमारे दिलो दिमाग को कितना आनंदित करती हैं और हम एक आशा में आनंदित रहते हैं। सो ये सब फ्यूचर की बातें हैं। फ्यूचर में हम लोग को मिलेगा, भविष्य में मिलेगा। और जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा आनंद बना रहेगा, तब तक हमारी आशा बनी रहेगी, तब तक हम हर प्रकार के उन परिस्थितियों से गुजरना सीख लेंगे हम लोग, क्योंकि हमें वो प्रतिज्ञा की चीजें मिलने वाली है। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूँ। पुराने नियम में हम लोग देखते हैं कि जितनी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी उन प्रतिज्ञाओं का पूरा होना भी हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर जो कह रहा है वो देता भी है। एक बात सोचिए आप लोग, क्या परमेश्वर ने नहीं कहा था इब्राहिम से कि तुम्हारे तुम्हारे लिए मैं आकाश के तारे के समान संतान पैदा करूंगा, समुद्र के बालू के समान संतान पैदा करूंगा? यस, परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की थी। क्या आज तक इब्राहिम की संतान इस दुनिया में है कि नहीं? यस, है। इज़राइल है, यहूदी लोग है।
तमाम उन 12 गोत्र के लोग अपनी अपनी वंशावली मेंटेन करते हुए भी देखे जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर ने क्या उन लोगों को प्रॉमिस लैंड दिया कि नहीं? वो प्रतिज्ञा थी ना, प्रतिज्ञा का देश उनको देना था, परमेश्वर ने दिया। और ये तमाम बातों को हम लोग देखते हैं, जब पढ़ते हैं तो हमको ये बात समझ में आती है कि उसको भले ही कुछ समय लगा प्रतिज्ञा का पूरा होने में, और उसी तरह फ्यूचर टेंस में जितनी भी बातें परमेश्वर ने कही है वो तमाम, हर हर चीज नहीं, लेकिन आगे मैं बताऊंगा अभी। और लेकिन ज्यादातर दूंगा, करूंगा, भरूंगा या रहूंगा, इस प्रकार की जितनी भी बातें परमेश्वर ने कही है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और उसके द्वारा तो ये जो प्रतिज्ञा जब तक पूरी नहीं होती है, जनरेशन से जनरेशन तक ये प्रतिज्ञाएं ट्रांसफर होती रहती है, ये होती ही रहेगी। अगर बिना मैं पाए हुए, अगर आज मेरी डेथ हो जाती है, तो मैं तो प्रभु के ऊपर इतना विश्वास करता हूं कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा जो उसने की है वो मेरे जीवन में पूरी करेगा। लेकिन इन केस आज मेरा डेथ हो जाती है, मैंने कहाँ पाई वो चीजें? मेरी तो मृत्यु हो गई। लेकिन मेरे बाद मेरा जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने मुझसे की है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे की है, वो ट्रांसफर हो जाती है मेरे बच्चों में, उसके बाद उनके बच्चों में। तो ट्रिमेंडस बात है ये, बहुत गजब की बात है। परमेश्वर कैसे ही इन प्रतिज्ञाओं को ट्रांसफर करता है। एक उदाहरण मैं आप लोग को देता हूं। आप देखिए, इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा की थी, और उसके बाद वो प्रतिज्ञा कब तक ट्रांसफर होती रही है, और प्रभु यीशु मसीह तक हम देख रहे हैं वो ट्रांसफर हो रही है। एक पदों को कुछ पढ़िए आप, प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय निकालिए आप मेरे साथ, और उसका मैं पढ़ रहा हूं यहाँ पर 22 और 23 पद। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि तुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा को पूरी करेगा। इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार, इसी के वंश में से परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार इस्राएल के पास एक उद्धारकर्ता अर्थात यीशु को भेजा। क्यों भेजा है उद्धारकर्ता को? क्योंकि हम लोग का टॉपिक क्या था पहला, स्टार्टिंग कहां से किया? प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, दैट इज प्रतिज्ञा। एक कुंवारी गर्भवती होगी, प्रतिज्ञा है। एक पुत्र जनेगी, प्रतिज्ञा। सो हम देखते हैं कि उस पुत्र के द्वारा क्या क्या होगा, वो तमाम बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी। तो हम देखते हैं कि प्रतिज्ञा किस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होनी है। नाउ व्हाट इज दैट साइन? और उस साइन के द्वारा परमेश्वर अब हमें प्रतिज्ञा के संतान बनाकर अब हमारे लिए क्या करना चाहता है। सो थ्रू जीसस क्राइस्ट ये सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए पूरी होने वाली है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, विश्वास करो इस बात पर, मेरी प्रतिज्ञा पर विश्वास करो। मैं तैयार करने जा रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, डेफिनेटली मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा। वो खुद आ रहा है लेने के लिए। ये बहुत ट्रिमेंडस बात है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देखिए ये इब्राहिम वाली प्रतिज्ञा, तो यहाँ पर उसके 32 पद में पढ़ते हैं, और हम तुम्हें उस प्रतिज्ञा के विषय में जो बाप दादों से की गई थी, यानी इब्राहिम से, इसहाक और याकूब और आगे जो उनसे की गई थी, यह सुसमाचार सुनाते हैं। जो प्रतिज्ञा को बताना या प्रतिज्ञा को एक्सप्लेन करना या प्रतिज्ञा का हर पॉइंट बताना, ये अपने आप में एक सुसमाचार है, बहुत बड़ा सुसमाचार है।
आपको जो कुछ भी परमेश्वर महिमा दे रहा है इस वक्त प्रतिज्ञा की संतान बनाकर, ये सब आपके लिए एक सुसमाचार है। सुसमाचार का मतलब है वो समाचार जो आपके जीवन को आनंदित करें। और इसीलिए प्रतिज्ञा में बहुत सारी बातें हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तब बताया जाता है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता पैदा हुआ है। किस लिए उद्धारकर्ता आया? क्या करने के लिए? वो हमें पापों की क्षमा देगा ना, वही तो हमारे लिए बलिदान होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह में ये सुसमाचार में बदल जाता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है जाओ सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो वो प्रतिज्ञा जो उनको दी गई थी अब प्रभु यीशु मसीह में किस तरह से पूरी होती है। सो हम देखते हैं कि हर प्रतिज्ञाओं का जो पूर्ण होना है वो प्रभु यीशु मसीह में होना है। सो मैं देखता हूं कि मैं अभी जो एग्जांपल दे रहा था कि मैंने अपनी बेटी शाइनी को मैंने कहा है कि मैं तुमको एक स्कूटी दूंगा। मुझे नहीं मालूम किस प्रकार की स्कूटी मैं लाकर उसको दूंगा। उस वक्त पता नहीं उसके पास होते होते पता नहीं कितनी नई नई किस्म की स्कूटियां आ जाएगी। मेरे पास उस वक्त धन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो डेफिनेटली मुझे तो देना ही है। सो इसीलिए जो कुछ भी बातें मैंने उसको कही है उसको मुझे पूरा करना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे धन जमा करना होगा, मुझे मेहनत करनी होगी, मुझे कुछ इनकम प्राप्त करनी होगी, कहीं से भी कुछ करना होगा मुझे, ताकि मैं अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करूं। क्या परमेश्वर को ऐसा करना पड़ेगा? परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा की है, क्या वो किसी बाजार में जाकर अनंत जीवन को खोज के लाएगा आपके लिए? क्या जो वादा उसने किया, प्रतिज्ञा की है कि मैं एक चिन्ह देता हूं और उसमें एक पुत्र मैं इस दुनिया में लाऊंगा, क्या वो कहीं से किसी का भी पुत्र उठा के ला देगा और कहेगा कि वो पुत्र लाने की बात करी थी वो मैं ले आया? नहीं, ऐसा तो हम बाइबल में नहीं पढ़ते हैं। बाइबल में जो बातें हम पढ़ते हैं, जो उसने प्रतिज्ञा की उसको किस तरह से वो पूरा करता है। तो अवर गॉड इज एबल, हमारा परमेश्वर जो है वो इतना एबल है कि वो सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। कहां से करेगा? दैट इज अप टू हिम। उसके पास है ये सब चीजें। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब जहां मैं पहले था यदि मैं वहां फिर जाऊंगा और वहां से तुम मुझे आते हुए देखोगे तो क्या होगा? तो वो पहले कहां था? दानियल की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग पढ़ते हैं, मनुष्य के पुत्र को स्वर्ग से नीचे उतरते हुए देखा दानियल ने, और उसको सारी प्रभुताएं सब कुछ उसको दिया गया। इवन प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के पुत्र के लिए परमेश्वर ने क्या क्या वायदा किया था, और वो सारे वादों को उसने परमेश्वर ने पूरा किया कि नहीं प्रभु यीशु मसीह में? अभी भी कुछ वादे हैं जो पूरे होने हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है, पिता ने कहा है कि पुत्र परमेश्वर के अधीन सब कुछ किया जाएगा। सारी प्रधानताएं, सारे जितने भी अधिकार हैं, सब कुछ उसके अधीन। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह बोल के गया मत्ती उसका 28 अध्याय में 18 पद में, वो कहता स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड दैट पावर, वो अथॉरिटी मुझको मिल गई है। पहला कोरिन्थी उसका 15 अध्याय उसका 25-26 पद पढ़ते हैं, वहां मृत्यु जो आखिरी है उसको भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के अधीन कर रहा हो। तो ऑलरेडी उसके अधीन हो चुकी है मृत्यु, शैतान और सब कुछ उसके अधीन है। इतनी बड़ी बड़ी प्रभुता करने वाली चीजें हैं प्रभु यीशु मसीह के अधीन हो गई, क्योंकि परमेश्वर पिता ने पुत्र परमेश्वर को प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने पूरी की। तो
सो ट्रिमेंडस। परमेश्वर यदि प्रभु यीशु मसीह जो सांसारिक रूप में और या मनुष्य के रूप में इस संसार में आया और उसमें परमेश्वर ने किस तरह से उन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया। सो वी हैव टू स्टडी द लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। सो उसके द्वारा हमें एक समझ आएगी, हमारा ध्यान प्रभु की ओर जाएगा, हमारे पिता परमेश्वर हमको क्या देगा वो तमाम बातों की ओर हमारा ध्यान जाएगा और हम एक आत्मिक जीवन जी पाएंगे इस संसार में। रियली उस प्रकार का जीवन जीना, उन प्रतिज्ञाओं का दावा करते हुए एक जीवन जीना इस वंडरफुल, बहुत ही गजब का जीवन होता है। और इसलिए मैं आप सबों को इन प्रतिज्ञाओं के विषय में तमाम बातें बता देना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको पूर्ण रूप से समझ ले और उसको क्लेम कर सके। चलिए आगे और एक बात मैं आपको लोगों को बताना चाहता हूं, वो यह है कि क्या प्रतिज्ञाओं का भविष्यवाणी से कुछ संबंध है? क्योंकि भविष्यवाणी का मतलब है भविष्य की बातें बताने। लेकिन यदि बाइबल हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि वर्तमान जीवन में, वर्तमान काल में जो कुछ भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति इजरायलियों की थी वर्तमान में, और उसके बाद भविष्य में परमेश्वर उसका क्या करने वाला था, उस संबंध में जो बातें बताई उसको हम भविष्यवाणी के रूप में देखते हैं भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। सो प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर उसका आपको क्या मिलेगा, प्रतिफल क्या मिलेगा। और इसलिए इजरायलियों को बार बार बताया गया कि आप लोग परमेश्वर से जुटे रहें, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से जुटे रहें, ताकि आप एक ऐसा जीवन जिए कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं आपके जीवन में पूरी हो। डिड दे ओबे? क्या उन लोगों ने प्रभु की आज्ञाकारी बन के रहे? वो लोग मैक्सिमम नहीं रहे। और मैं पिछले दिनों में कितनी बातें आप लोग को बता चुका हूं। परमेश्वर कहता है कि मैं जितने लोग मिस्र देश से निकले उसमें से एक को भी मैं प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जाऊंगा। हाँ, यहोशू और कालेब जिन्होंने अच्छी रिपोर्ट दी थी और जिन्होंने बहुत ही अपने आप को बताया कि भाई मान जाओ, प्रभु की बात मान जाओ, प्रभु प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा, चलो। लेकिन उन लोगों ने जब वो रिपोर्ट सुना, वो कह रहे नहीं, हम तो नहीं जाएंगे, अब इतने बड़े बड़े लोग हैं वहां पर, हम वहां नहीं जाएंगे, हम उनके समान, हम टिड्डियों के समान दिखाई देते हैं उनके सामने, हम क्यों जाए वहां। और फिर वहां पर वो लोग इतनी बड़ी बड़ी फोर्टिफाइड सिटीज में रहते हैं, चारों तरफ किला है, चारों तरफ शहरपना बनी हुई है, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शहरपना। हाउ वी विल कॉन्कर देम? कैसे हम उनको जीत पाएंगे? बस सोचना, सांसारिक दृष्टिकोण से आप सोचने लगेंगे यू विल नेवर रिसीव द प्रॉमिस लैंड। प्रतिज्ञा का देश नहीं मिलेगा, परमेश्वर ने साफ बता दिया। ये भी प्रतिज्ञा है, नो, नहीं ले जाऊंगा मैं। परमेश्वर ने कहा इन दो व्यक्तियों के अलावा जितने भी बाकी है वो उनमें से कोई भी प्रतिज्ञा के देश को नहीं देख पाएगा। तो पिछले दिनों मैंने बताई थी ये सब बातें। इवन मूसा और हारून और मरियम, ये लोग भी नहीं देख पाए, जा नहीं पाए वहां पर, अचीव नहीं कर पाए। रियली परमेश्वर बहुत ही अपने वादे का पक्का है और वो कह रहा है कि जो भी मैंने तुमको प्रतिज्ञा की उसको मैं पूरा करूंगा। लेकिन उसके लिए हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता है। सो इसीलिए भविष्यवाणियों में हम देखते हैं कि भविष्यद्वक्ताओं ने उन तमाम बातों को बताया कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ यू आर लिविंग। अन्य देवी देवताओं को तुम लोग मान रहे, क्या उन लोगों ने कोई प्रतिज्ञा की तुमसे? क्या उन लोगों ने तुमको कोई ऐसा वादा किया कि वो तुमको प्रॉमिस लैंड देगा, वो भी इतनी बड़ी प्रॉमिस लैंड? कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या ही अच्छा होता है कि मैं बोर्ड पर या बड़ा मैप लेकर, वर्ल्ड का मैप लेकर आप लोग को ये सारी बातें हकीकत के रूप में दिखा के मैं बताता
और आप लोग सब मेरे सामने वहां बैठकर उन तमाम मैप को देखकर आप समझ पाते हैं कि रियली कितनी बड़ी वो लैंड थी, प्रतिज्ञा का देश। तो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा पूरी की। सो लाइक दैट हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जितनी प्रतिज्ञा की उसको वो पूरा करने वाला है। सो भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी का प्रतिज्ञा से कोई संबंध दिखाई दे रहा है? तो भविष्यवाणी तो फिर वो भी है उसी तरह से, दूंगा, करूंगा, है, भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये होगा, वो होगा। यही तो बातें हैं भविष्यवाणियों में भी। हाँ ठीक है, लेकिन प्रतिज्ञा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ परमेश्वर हम लोग को देने का वादा कर रहा है। भविष्यवाणी में परमेश्वर वो बातें बता रहा है। बाइबल कहती है ना कि भविष्यद्वक्ता जो थे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से वो तमाम बातें बोलते थे। मैक्सिमम भविष्यवाणियों में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अलग अलग जाति, अलग अलग राज्य और उनका उनका खात्मा हुआ या उनका नाश हुआ, वो सब मिट गए। उसके संबंध में उन लोगों ने भविष्यवाणियां की। हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी करके गया है क्या होगा, इसको समझना जरूरी है। प्रतिज्ञा जो है दैट इज ही विल डू, वो करेगा ये काम। डेफिनेटली वो चीजें हमको देगा जो उसने वादा किया है। मैंने जो स्कूटी देने का वादा किया अपनी बेटी को, शाइनी को, तो मुझे उसको खरीदना पड़ेगा, मुझे उसमें खर्च करना पड़ेगा। हो सकता वो थोड़ी दिन बाद डैमेज हो जाए, हो सकता है उसका कलर होता है, हो सकता है वो और खराब हो जाए, उसमें फिर खर्च करना पड़ेगा। क्या प्रभु की प्रतिज्ञाएं ऐसी है? क्या प्रभु ऐसी इस प्रकार की प्रतिज्ञा हम लोग को कर रहा है? इस प्रकार की चीजें देने का वादा कर रहा है? नहीं। उसकी जो प्रतिज्ञा की हुई जो वस्तुएं हमको देना चाहता, उसमें कभी कोई खराबी आने वाली नहीं है। उसके लिए आपको कुछ खर्च करने की कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या गजब की प्रतिज्ञा है परमेश्वर की, और वो सब हमको देने का वादा कर रहा है। पुराने नियम में हम लोग देख चुके, जो वादा किया था वो दिया, प्रभु में वो पूरा हुआ। भविष्यवाणियां जो इब्राहिम को की गई थी, या अब इब्राहिम को जो वादे किए गए थे वो हुआ पूरा। आज तक इजरायली लोग हैं अनगिनत। हाँ, मैं इजराइल देश में तो बहुत कम है अभी इजरायली लोग, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कि इतना जमाना बीत गया, नियर अबाउट 4000 ईयर्स, 4000 साल बीत गया। और इब्राहिम को जो प्रतिज्ञा की, समझिए वहां से यहाँ तक तो आते आते कितने 4000 साल बीत गया है, और परमेश्वर अभी तक उस प्रतिज्ञा को पूरा कर रहा है। सो प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर अपने वादे का सच्चा है और वो इन प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। दूसरी एक बात मैं देख रहा हूं बाइबल के अंदर, प्रतिज्ञा और वाचा का क्या संबंध है? वाचाएं जो है वो लिमिटेड है। कभी आपने पढ़ा है बाइबल के अंदर 7 वाचाएं परमेश्वर ने की है, उत्पत्ति से लेकर प्रभु यीशु मसीह तक 7 वाचाएं। लेकिन वाचा भी प्रतिज्ञा है, वाचा में भी प्रतिज्ञाएं हैं। सो प्रतिज्ञा और वाचा में फिर क्या फर्क है? प्रतिज्ञाएं अनेक है, वाचाएं 7 है। वाई इट इज लाइक दैट? अगर वाचा में प्रतिज्ञा, वाचा मीन्स कवनेंट, वो भी तो परमेश्वर की प्रतिज्ञा है ना। लेकिन वाचा में जो मेन बात है वो हम देखते हैं कि परमेश्वर एक एक व्यक्ति को ये वाचा बांधता है।
सबसे पहली वाचा जो है नूह के साथ बांधी गई, और उस वाचा में अभी तक वो वाचा तो मतलब पूरी हो रही है, और हम लोग होते हुए भी देखते हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा था, अब से मैं दोबारा ऐसा जल प्रलय लाकर पूरी पृथ्वी का नाश नहीं करूंगा, सारे लोगों का नाश नहीं करूंगा। हाँ, पृथ्वी के अलग अलग क्षेत्रों में बाढ़ आती है और उससे बहुत लोगों का नाश होता है, ये तो हो रहा है। लेकिन परमेश्वर कह रहा सारी पृथ्वी के लोगों का नाश मैं जल प्रलय के द्वारा नहीं करूंगा, उसका मैं एक चिन्ह तुमको दे रहा हूं। तो ये वाचा नूह के साथ उसने बांधी, लेकिन आज तक हम लोग वो देखते हैं रेनबो, और रेनबो को देख के हमको समझ में आता है ये परमेश्वर ने वो वाचा नूह के साथ बांधी थी। यस। दूसरी हम देखते हैं, वो सेकंड जो है इब्राहिम के साथ जो वाचा बांधेगी, उसको एक लैंड देने की बात, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, और कहां से लेकर मिस्र के एकदम सरहद से लेकर पूरा अमालिक का देश नीचे अरब है, और जो क्या लाल सागर है, वहां से लेकर पूरा, और सारी लैंड, और कितनी बड़ी लैंड है वो, कितनी जातियों को निकाला है, और इतनी बड़ी लैंड देना परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी। लेकिन ये वाचा तो परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधी थी। परमेश्वर ने उससे कहा था ये लैंड मैं तुझे दूंगा और तेरे बाद तेरे वंश को दूंगा। सो हम देखते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो वाचा जो परमेश्वर बांधता है उसको पूरा होते हुए हम देखते हैं। गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं फिर और एक वाचा परमेश्वर से उससे बांधता है, और परमेश्वर कहता तो अब से तुम्हारा नाम इब्राहिम, यानी कि अब तुमको मैं हेड बनाता हूं। हाँ, हमारा हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हमारी कलीसिया का हेड कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इज़राइल का हेड इब्राहिम को बनाता है, और परमेश्वर कहता है तेरे बाद एक ऐसी जनरेशन मैं उत्पन्न करने वाला हूं, आकाश के तारे के समान। दैट इज वाचा, ये कवर्नेंट है, परमेश्वर ने इब्राहिम से बांधी, लेकिन इसका कंटिन्यूएशन में हम देख रहे हैं आज तक वो वाचा चलती आ रही है। नेक्स्ट जो वाचा है वो हम देखते हैं चौथी, वो है सीनाई पर्वत की वाचा। तो सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने जो वाचा की किसके साथ? इज़राइल। अब परमेश्वर उस वाचा को एक पूरी प्रजा को के साथ बांधता है, पूरी प्रजा के साथ। और वहां पर भी परमेश्वर कहता है कि इस वाचा के तहत मैं तुम्हारा परमेश्वर, तुम मेरी प्रजा। इतनी बात बताने के लिए, लेकिन केवल उतनी ही बात नहीं है, लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मूसा सिनाई पर्वत पर बार बार चढ़ता है उतरता है, बार बार चढ़ता उतरता है, वो परमेश्वर के पास वो बैठकर 40 दिन 40 रात उसने बिताया उस वाचा को प्राप्त करने के लिए। परमेश्वर पूरी इज़राइल से वो वाचा बांधता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर। प्रथम आज्ञा क्या है 10 आज्ञा में? तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। और पहला पद कौन सा है 20 अध्याय का? निर्गमन 20 अध्याय। वहां परमेश्वर कहता मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा परमेश्वर जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया। आई एम टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बातें कर रहा हूं, मैं तुमसे वाचा बांध रहा हूं, मैं तुमको प्रॉमिस लैंड में ले जा रहा हूं, मैं तुमको प्रॉमिस लैंड दे रहा हूं, वहां पर मैं तुम्हारा परमेश्वर बन के तुम्हारे साथ रहूंगा। सो ये तमाम बातों को हम लोग को समझने की आवश्यकता है कि वाचा क्या है, प्रतिज्ञा क्या है। तो वाचा में भी हम लोग प्रतिज्ञाएं देखते हैं, परमेश्वर ने जो बातें करी प्रतिज्ञा का दे देने की आदि तमाम बातें, तो उसको पूरा होते हुए हम लोग देखते हैं। अब वो लोग तो वाचा के प्रतिज्ञा के देश में आ भी गए, उसको लेने में 350 साल करीब लगे। न्यायों की पुस्तक पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट एक वाचा परमेश्वर बांधता है, वो पिनहास के साथ बांधता है। पिनहास कौन है? हारून का लड़का इलियाजर, इलियाजर का लड़का पिनहास। पिनहास के साथ वाचा क्या बांधी परमेश्वर ने?
परमेश्वर खुश हो गया, परमेश्वर प्रसन्न हो गया कि ये एक ऐसा प्रकार का जीवन ये जी रहा है, ये भी तो इजरायलियों के साथ साथ चल रहा है, लेकिन इसके जीवन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये है कि मेरी प्रतिज्ञा पर इसको पूर्ण विश्वास है। सेकंड बात कि मैं जो नहीं चाहता हूं वो ये कभी नहीं करेगा। ये पूर्ण रूप से आज्ञाकारी होकर मेरे पीछे चल रहा है, बीइंग अ प्रीस्ट। और तब परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता है। क्या किया था उसने? वो तो हम लोग को ये गिनती की पुस्तक में हम लोग पढ़ चुके हैं। और उसमें हमने बताया था कि जो व्यभिचार में फंसा पूरा इजराइल देश, और मोआबी लड़कियों से उन लोग व्यभिचार में फंसे और उनके देवी देवताओं की पूजा करने लगे। और उसमें एक जो इजरायली था वो क्या किया, वो एक इजरायली औरत को ले आया, वो भी वहां के प्रधान की कोई लड़की थी, कोजबी नाम की। उसको उठा लाया, अपने टेंट में ले गया, उसके साथ व्यभिचार करने बैठा, सबको देखते हुए। दैट मीन्स ही वाज चैलेंजिंग गॉड। परमेश्वर आपके साथ, आपकी वाचाओं से हमें कोई संबंध नहीं। क्या क्या होगा उससे? हमें तो ये सब काम करने में मजा आती है, ये सब शारीरिक कामों में हम लोग को बड़ा एंजॉयमेंट मिलता है। वी वांट टू एंजॉय दैट। उनके देवी देवताओं को पूजा करके ये शराब पिया, शराब पिया, और उसके बाद ये व्यभिचार में जीवन बिताया। ये आनंद करने वाली बात थी क्या? इस प्रकार से हम सांसारिक दृष्टिकोण से जीकर परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को कभी क्लेम कर पाएंगे? पिनहास ने ऐसा नहीं किया। पिनहास उसी वक्त उसी आदमी के तंबू में गया, भाला लिया, उसको कोंच दिया, पूरा दोनों को कोंच दिया, दोनों को वहीं खत्म कर दिया उसने। तब परमेश्वर उसके साथ वाचा बांधता, और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं कि अब तुम्हारे बाद जितनी संतान पैदा होगी। आप देख सकते हैं पहला इतिहास, पहला इतिहास उसका 6 अध्याय, उसका 4 पद से लेकर 15 पद तक, ये तमाम उसकी जनरेशन को देख सकते हैं। सारे के सारे प्रीस्ट, सारे के सारे प्रीस्ट। तो रियली परमेश्वर ने जो वाचा उससे बांधी उसको पूरा किया। उसके अंदर जो प्रतिज्ञा थी वो भी परमेश्वर ने पूरी की। तो वाचा के तहत प्रतिज्ञाओं को भी परमेश्वर पूरा कर रहा है। तो संबंध देख रहे हैं हम लोग यहाँ। प्रतिज्ञा का वाचा से संबंध है, वाचा का प्रतिज्ञा से भी संबंध है। लेकिन भविष्यवाणी में हम लोग देख रहे हैं उसमें जो जनरली, जैसा अभी आप लोग देखिए ना, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय, वहां पर जितनी बातें बताई गई है ये भविष्यवाणी है। मंदिर के संबंध में भविष्यवाणी है। और वहां पर जो बताई गई है सारी बातें, एक्चुअली वो तो बहुत लंबे समय के, अंत के समय की सारी बातें हैं वहां पर। लेकिन परमेश्वर वहां पर भी वो तमाम बातें बता रहे, बट दैट इज प्योरली भविष्यवाणी है, पूरी भविष्यवाणी है। और उसमें सारी बातें बताई गई, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। तो दैट इज भविष्यवाणी। और प्रतिज्ञा में जो है परमेश्वर हमको देने का वादा करता है, कुछ हमें आनंदित करता है। और भविष्यवाणी में हम लोग देख रहे हैं कि जितनी भी बातें वहां पर बताई गई है, जैसा वहां पर बताया गया उसका 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं, उजाड़ने वाली वस्तु के बारे में बताया गया है। दैट इज एंटी क्राइस्ट जब आएगा, अपनी प्रतिमा को वो यरूशलेम के मंदिर, अभी तो यरूशलेम का मंदिर कौन वाला मंदिर, किस मंदिर की बात हो रही है? अभी वो जिस मंदिर को अभी माना जा रहा है, जहां पर इब्राहिम का जो बेटा को बलिदान करने की बात थी, और उसके बाद फिर वहां पर जो मंदिर बना था, वो मंदिर की बात हम लोग पढ़ते हैं। सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो डिफरेंट है, ये मंदिर जो बना है वो डिफरेंट है। अभी वो मुस्लिम कम्युनिटी के हाथ में है। क्या उस मंदिर में वो अपनी प्रतिमा रखेगा? नहीं।
उस मंदिर में नहीं। तो बाइबल की इन तमाम भविष्यवाणियों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पाते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट बातें हैं जिसको हम लोग को जानना जरूरी जरूरी है कि वो मंदिर कब बनेगा। अभी वो मंदिर ही नहीं बना है। यहाँ पर की बताया गया है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही पूरा वो भविष्यवाणी की बात को पढ़िए आप, अरे मत्ती उसका 24 अध्याय में, और वहां पर जो बातें बताई गई, पहला स्टार्टिंग क्या होता है वहां पर? स्टार्टिंग ये है कि वो लोग यरूशलेम के मंदिर दिखाने के लिए गए हैं, और वहां पर कहा गया है कि जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए, वो मंदिर जो किसने बनाया था, वो मंदिर याद कीजिए। सुलेमान का मंदिर तो पूरा पूरा तोड़ डाला किसने? नबूकदनेस्सर ने। जितना भी वहां सोना चांदी जो भी दीवालों में भी चिपका था वो सब खर्च के ले गया, एंड कर दिया उस मंदिर का। उसका एक अवशेष खाली अभी एक दीवाल के रूप में बचा हुआ है। ये मंदिर कौन सा है जिसके बारे में बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह? और कह रहा है कि ये मंदिर जिसके बारे में बात हो रही है, लिखा है कि उसकी रत्ना दिखाने के लिए ले गए। आपको याद होगा उसमें एक सुंदर नाम का दरवाजा भी था, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय में आप लोग देख सकते हैं। एक भिखारी बैठा रहता था, जन्म का लगड़ा। चलिए, तो इतना सुंदर वो दरवाजा था, इतना ब्यूटीफुल था, उसका नाम ही था ब्यूटीफुल गेट। और उसमें इतने जवाहरात और इतनी सारी नक्काशी उसमें की गई थी कि इट वॉज रियली ब्यूटीफुल। चलिए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यहाँ पर जितनी बातें बताई गई है ये भविष्यवाणी है पूरी, और ये सारी भविष्यवाणी ये पूरे इंडिया के लिए नहीं है, इंग्लैंड के लिए नहीं है, अमेरिका के लिए नहीं है। ये तो उजाड़ने वाली वस्तु उस मंदिर में रखी। किस मंदिर की बात हो रही है अब? तो वो मंदिर भी नीरो राजा ने तोड़ दिया AD 70 में। वो मंदिर को खात्मा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह खुद कहा है कि यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न रहेगा। तो भविष्यवाणी क्या है समझ रहे हैं ना आप लोग? भविष्यवाणी प्रतिज्ञा नहीं है। हो सकता भविष्यवाणी में कुछ प्रतिज्ञा परमेश्वर कर सकता है, लेकिन मेनली ये जो प्रतिज्ञा है ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है, और इसलिए मैं आप लोग को बार बार इसको समझा रहा हूं। 15 पद में जो बात लिखी हुई है, सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा, दानियल भविष्यद्वक्ता किस जमाने में था? वो तो खुद वहां पर बाबिलोन में बंधुआई में था जब उसने ये सब दर्शन देखा था। तो दानियल की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर उसने इस उजाड़ने वाली वस्तु के बारे में बयान पूरा किया है उसने। उसके 7 अध्याय से शुरू होता है, 7, 8, 9, 10, 11 अध्याय तक, ये पूरे 5 चैप्टर आप पढ़ेंगे, वहां पर वो तमाम बातें उसने बताई है। सो भविष्यवाणी वो चीज है, लेकिन प्रतिज्ञा जो है ये तो परमेश्वर की ओर से हम लोग को कुछ देने का वादा है, हमें उत्साहित करने का वादा है, हमारा ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर केंद्रित करने का परमेश्वर का वादा है। सो इसलिए भविष्यवाणी डिफरेंट चीज है, प्रतिज्ञा डिफरेंट चीज है, और प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर आज हमारे साथ एक संबंध जोड़ता है, और इस संबंध के द्वारा परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमारे जीवन में दिखाता है, ताकि हम उन प्रतिज्ञाओं को क्लेम करें, उन प्रतिज्ञाओं का दावा करें कि यस गॉड, आप वो सारी प्रतिज्ञाएं मुझे देने वाले हैं। आई एम रेडी टू रिसीव दैट। मैं उसको लेना चाहता हूं प्रभु, और उसको लेने के लिए मैं उस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूं,
क्योंकि अभी प्रभु आपको महिमा दे रहा है और प्रतिज्ञाओं के द्वारा फिर ये प्रतिज्ञा की है परमेश्वर ने। आप उसमें पढ़िए ना, कौन सा है वो, दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय उसका 9 पद, उस पर हम लोग कई बार विचार कर चुके हैं। पिछले कई मैसेजेस में खाली उसे एक पद पर आपको बता चुका हूं, और वहां पर भी हम लोग को बताया गया है प्रतिज्ञा के विषय में, और वहां हम लोग को एक उत्साह पूर्वक बात बताई है। और परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता है जैसे कितने लोग समझते हैं। लेकिन देखिए, प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, इसका मतलब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करना जानता है। देरी हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर कह रहा है, लेकिन जब परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए सोच रहा है, लेकिन पहले वो क्या सोच रहा है, कहीं किस बात की ओर हमारा ध्यान केंद्रित कर रहा है, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। परमेश्वर हमारे विषय में धीरज धरता है। किस बात की धीरज धरता है? और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। किसी को परमेश्वर नाश करना नहीं चाहता है, सबको मौका देना चाहता है, और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। जो प्रभु यीशु मसीह ने जो ये प्रतिज्ञा की है कि मैं वापिस आऊंगा तो मैं अपने पास ले जाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पतरस इस बात का खुलासा देता है कि नहीं, प्रतिज्ञा के विषय में परमेश्वर देर नहीं करता है जैसा हम लोग सोच रहे हैं। तो रियली देखा जाए तो अभी कितने साल बीत गए वो प्रतिज्ञा किए हुए कि वो आएगा फिर हमें अपने पास ले जाएगा, ये बातें बताते हुए प्रभु यीशु मसीह का, और उसके बाद आज तक कितना समय गुजर चुका है, 2024 साल, अब तक तो ये पूरा नहीं हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर पतरस इस बात को लिख के हम लोग को समझा रहा है कि परमेश्वर धीरज धरता है, परमेश्वर मौका देना चाहता है, परमेश्वर और लोगों को, क्योंकि हमारा मेन पद कहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, प्रतिज्ञा की संतान बनने की जो बात है वो हमने कहाँ से शुरू किया है, इब्रानियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 9 पद, और वहां परमेश्वर ने कहा बहुत से पुत्रों को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को ऑलरेडी महिमा में ले जा चुका है, अब बहुत से पुत्रों को इस दुनिया से, इस दुनिया में बहुत से पुत्रों को, पुत्र कब बनेंगे वो भी मैंने बता दिया, कैसे बनेंगे वो भी बता दिया। अब प्रभु कह रहा है कि बहुत से पुत्रों को अपनी उस महिमा में ले जाएगा वो, ये प्रतिज्ञा है, ये वादा है परमेश्वर का। तो हम उसी की स्टडी करते हुए अब प्रतिज्ञा की संतान बन के हम इन तमाम बातों को देख रहे हैं कि रियली प्रभु के वादे कितने पक्के हैं। वायदे का वो पक्का है और उसको वो पूरा डेफिनेटली करेगा हमारे जीवन में। इसलिए हम लोग को बड़ी गंभीरता से इन अंत के दिनों में अपना जीवन जीना है, ताकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी हो, और जब पूरी होगी तब कितना आनंद हम लोग को मिलेगा। अभी जब उसकी केवल आशा करके और विश्वास करके हम आनंदित हो जा रहे हैं, और इतने आनंदित हो जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन आप आनंद का जीवन जी पाएंगे, दिन प्रतिदिन आप शांति में अपना जीवन जी पाएंगे, यदि इन प्रतिज्ञाओं को हम क्लेम करते रहेंगे। प्रभु हम सबों को बड़ी आशीष दे। सो आज फिर मैंने कुछ बातों का खुलासा आपके सामने किया कि रियली प्रतिज्ञाएं क्या है और कैसे आप बाइबल के अंदर ढूंढेंगे उन प्रतिज्ञाओं को। और इसलिए आप अपने स्वयं जीवन में बाइबल स्टडी कीजिए, और दिन प्रतिदिन बाइबल को पढ़ते हैं तो जहां पर भी आप लोग को फ्यूचर टेंस मिलता है, रुक जाइए, सुनिए, देखिए क्या कह रहा है वो, ये प्रतिज्ञा है कि भविष्यवाणी है, क्या है वो। तो उसको आप लोग ध्यान दीजिए, तो उसमें आपको बहुत सारी प्रतिज्ञाएं मिलेगी, और तब आपके जीवन में बहुत आनंद प्राप्त होगा। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों ने बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुना।
प्रभु आपके जीवन को अपने वचन पर आधारित रखे और आपके जीवन को आनंदमय बनाए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपने जो अद्भुत वचन और अलग अलग बातों के ऊपर भी हमारे विचार को प्रभु जी केंद्रित किया और हमें बताया कि प्रतिज्ञाएं क्या है, और धन्यवाद करते हैं कि हमारा वो परमेश्वर जिसके पास जो कुछ भी है वो हमें देना चाहता है, और इसलिए हमारा विश्वास आप में और भी दृढ़ होता जाता है। हम धन्यवाद करते हैं कि दुनिया में या और भी कहीं भी कोई भी देवी देवता या कोई भी ऐसा व्यक्ति तो है शैतानी प्रक्रियाओं में चलता हुआ, तो उनके पास प्रतिज्ञा की कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो वो हमें दे सकते हैं। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु, केवल आपके पास वो चीजें हैं जो आप हमें देना चाहते हैं। इसीलिए आपने कहा है कि अपने ध्यान को, अपने मन को, अपनी आंखें उन स्वर्गीय वस्तुओं की ओर लगाए रहो। प्रभु हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, आपका धन्यवाद हो। आज फिर एक बार आपने हम लोग की समझ को खोला, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे बीच में कोई दुखी है, निराश्रित है और कोई गमजदा है, वो किसी प्रकार की प्रभु जी परेशानी में है, ओ प्रभु जी उनके जीवन को आप बचाइए। उनके जीवन में प्रभु जी उन खामियों को दूर कीजिए और उनके जीवन को प्रभु जी इस प्रकार का बनाइए ताकि प्रभु जी आपकी प्रतिज्ञाओं की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो, आपके वादों की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो और आप में परिपक्वता का जीवन जिए, आपकी शांति, अनुग्रह, आनंद अपने जीवन में प्राप्त करें। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। आपने अनेक तरीकों के द्वारा प्रभु जी हमारे जीवन को आनंदित किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की प्रतिज्ञा आपने की थी, उस प्रतिज्ञा को आपने पूरा किया, इस संसार में उन्हें भेजा। पवित्र आत्मा की आपने प्रतिज्ञा की, आपने उसको भेजा और अब वो पवित्र आत्मा फिलहाल हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, इवन पिता परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारा रक्षक बनके, हमारा सहायक बनके। तो धन्यवाद प्रभु जी। पुराने नियम की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं आज भी हमारे जीवन में पूरी हो रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और प्रार्थना करते हैं और अगुवाई मांगते हैं प्रभु जी कि आप अपनी प्रतिज्ञाओं को इसी तरह हमारे जीवन में पूरा करते रहिए ताकि प्रभु जी हम आनंदित रहें और प्रभु में दृढ़ रहें। धन्यवाद। हमारे भाई मत्यास के लिए धन्यवाद करते हैं, भाई पिंटू राठौड़ के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, हमारे और जो कार्यकर्ता हैं उन सबों के लिए धन्यवाद करते हैं जो प्रभु जी ऑपरेट कर रहे हैं यूट्यूब को, उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं उन तमाम वर्शिप लीडरों के लिए प्रभु। सब बातों में हम तुझे धन्यवाद देना चाहते हैं और प्रभु जी तेरी वंदना करना चाहते हैं कि तूने अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार के वरदान देकर जो प्रभु जी इस वक्त हमें महिमामय बनाया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये सारी जो काम हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, ये सब महिमा की बातें हैं और ये सब महिमा प्रभु तू हम लोग को दे रहा है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो। हम में से बहुत लोगों को आपने चंगा किया है और प्रभु जी अपनी महिमा को प्रकट किया, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति हो, आराधना हो। यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार कर, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता उपस्थित सभी लोगों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह की। आमीन।